बिटसेट 2026 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो रिमेनिंग डेज है उसके लिए एक डे वाइज अल्टीमेट टाइम टेबल मिल जाता तो उन्हें चीज़ें करने में आसानी रहती। तो यहाँ पे एक मैं प्रॉपर टाइम टेबल आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको अगर आपने एफिशिएंटली यहाँ पे लास्ट में फॉलो कर लिया तो जो स्कोर आप बिटसेट में एम कर रहे हो उसके यहाँ पे नज़दीक जो है पहुँच सकते हो। और जो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ टाइम है उसके अंदर कुछ वीडियोज़ मैंने आपके लिए प्लान किए, जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक के वीडियोज़, LR एंड इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इंपॉर्टेंट डिलीटेड टॉपिक्स से। तो अब इनमें से कौन सा आप जो है यहाँ पे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है वो चीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो, तो मैं वो वीडियो जो है आपके लिए यहाँ पे पहले ले आऊंगा। और जो भी वीडियो यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ उसके लिए एक छोटा सा हम टारगेट लाइक्स का लेते हुए चल रहे हैं, दैट इज 500। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे आपके लिए इतना जो है एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा बस आप सपोर्ट अगर प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली मैं काफी सारे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। एंड एक चीज जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो टाइम टेबल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आपने अभी तक भी चीजों को यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्ट ही कर रहा है तो ये आपकी गलती है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने टाइम को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो, हर चीज को अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते। लेकिन देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कम है वो ये 10 दिन को भी यहाँ पे वेस्ट चले जाने दे, नहीं। आप बस ये फोकस करिए कि कम से कम जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ के लिए हमारे लिए जो है टारगेट कितना रहेगा, अगर 215 220 के आसपास भी पहुंच जाते हो तो शायद आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, हो सकता है इससे कम पे भी मिल जाए, लेकिन एक सेफर साइड के लिए आप स्कोर को जो है यहाँ पे पकड़ लो। और उसके लिए बस सिलेबस अगर 70 to 80% भी ठीक तरीके से कर लेते हो, LR इन इंग्लिश में लास्ट में फोकस कर लेते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा अचीवेबल है। और देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो वीक चैप्टर्स रह गए उनको मेरे को क्विकली रिवाइज करना है, LR इन इंग्लिश पे अच्छे तरीके से फोकस करना है, प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देना है, तो यू कैन चेक आवर बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट है ना, DPPs। तो आप जो है काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पर अभी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी चल रहा है, या फिर LR इन इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी जो है सेपरेट कोर्स अवेलेबल है एंड स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे और भी कोर्सेस है जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लाइक सिर्फ मॉक टेस्ट देना है तो उसके लिए भी सेपरेट पैकेज अवेलेबल है, तो एक बार जरूर जो है वेबसाइट पे विजिट करिए। बाकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब अगर हम जो है डे 1 की बात करें तो डे 1 का हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे क्या रहेगा। डे 1 का हमारा टारगेट रहेगा कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर कम से कम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलास है उनको आप रिवाइज करें, है ना। फिर जो है केमिस्ट्री के अंदर 2.5 घंटे का टारगेट पकड़ते हुए चलिए, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको यहाँ पे जितने भी नेम रिएक्शंस, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उस पर जो है यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है ना। जितने भी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उस पर फोकस करिए। साथ ही साथ जो आपके लास्ट के चैप्टर्स रहते हैं जिनको मैंने PCB से रिप्रेजेंट किया, मतलब पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन पे जो है फोकस अच्छे से कर लीजिएगा। और मैथ्स में जो है डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट थे और जनरली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उनको आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। लाइक जैसे बोर्स मॉडल के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, रेडियो एक्टिविटी, अगेन डिलीटेड टॉपिक है बट काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहता है, हाफ लाइफ वाले, तो कितने क्वेश्चंस जो है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखने को मिले। फिर डायोड्स हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस में 1 1 ऑन 2 हो गया, आपके ग्राफ्स, डोमेन रेंज, ये अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। AOD के सभी एप्लीकेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इनको अच्छे से देख लीजिए। स्टैंडर्ड लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का चेक कैसे करते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन टेक्निक्स, ठीक है, तो ये चीज कर ली। और 1 घंटा जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए डेडिकेट करना है, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग में आप सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन पे फोकस कर सकते हो और इंग्लिश में ग्रामर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बेसिकली इस 1 घंटे में आपको स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर, है ना। और एक एक्स्ट्रा टास्क आपका ये रहेगा इस दिन के लिए कि कम से कम आपको जो है यहाँ पे एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, और उसका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। तो 3 घंटे का आपका जो है मॉक टेस्ट रहेगा और 2 घंटे जो है एनालिसिस में जाएंगे। अब ये मत सोचो कि भाई सिलेबस मेरा कितना हुआ है, आपको रोज के अब मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे क्योंकि इससे आपका स्कोर अच्छे लेवल पे यहाँ पे बूस्ट हो सकता है। नेक्स्ट डे 2 का अगर हम जो है यहाँ पे टारगेट देखें तो आपको ऑप्टिक्स, SHM और वेव्स को जो है यहाँ पे टारगेट करना है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि जो है GOC हो गया, और बाकी जो भी क्लास 12 का पोर्शन है ना, जो आपके चैप्टर्स हो जाते हैं जिसमें अल्कोहल, फेनॉल ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, एमाइंस हो गया, तो इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके जो है थोड़े स्ट्रांग है उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी GOC पे जो है स्पेशली फोकस रखिएगा इन सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स आपको क्लियर रहने चाहिए। और बाकी जैसे कि मैंने बताया सभी जो है टॉपिक्स देख सकते हो। एंड ऑप्टिक्स, SHM, वेव्स में ये सारे आपके काफी
इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्पेशली डॉपलर इफेक्ट भी जो है डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन अगेन काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एंड इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में चार्ट लॉजिक हो गया, लॉजिकल डिडक्शन हो गया, इंग्लिश में वोकैबुलरी कॉमन वर्ड्स एक बार जो है आप देखिएगा, अभी रिसेंट में कौन कौन से जो है कॉमन वर्ड्स नेट पे सर्च करोगे दिख जाएंगे, है ना, उनको एक बार देख लिया। फिर जो है क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले थोड़े से देखे कि ऑप्शंस के बेसिस पे आप किस तरीके से जो है कर सकते हो एलिमिनेशन की, भाई ये वाला तो वर्ड नहीं होगा, ऐसे थोड़ा जब आप सोचोगे ना तो वही थॉट प्रोसेस आपकी एग्जाम में भी चल जाती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड्स, होमोफोन्स हो गया, इनको देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा टास्क में अगेन वही की एक मॉक टेस्ट देना है और विद प्रॉपर जो है आपको उसका एनालिसिस करना है। देन डे 3 के लिए टारगेट देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएम वेव्स, इन चैप्टर्स पे फोकस कर लीजिएगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी क्लास 11 चैप्टर्स के उनके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है देखो, क्योंकि रिवीजन है ऑब्वियसली 2 घंटे में आप पूरे चैप्टर्स तो यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हो, तो कम से कम इंपॉर्टेंट चीजों को आपको एक बार जो है अच्छे तरीके से देखना है। फिर 2 घंटे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलपीपी, डिटरमिनेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को जो है एक बार अच्छे तरीके से देखना है। और ये जो ऐसे टॉपिक्स है कि किसी किसी शिफ्ट के अंदर 4-5 क्वेश्चंस तक पूछ लिया गया, जैसे एलपीपी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो भाई बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में बात करें तो इन सभी टॉपिक्स पे आप जो है यहाँ पे फोकस करिएगा। एक्स्ट्रा टास्क में अगेन यहाँ पे जो है आपको एक मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए, तो इन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखिएगा। देन डे 4 में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पे फोकस कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार क्लास 12 के चैप्टर्स पे आपका फोकस रहना चाहिए और अलजेब्रा में बचे हुए चैप्टर्स लाइक पीएनसी, बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनसे रिलेटेड यहाँ पे सभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिए कि कम से कम उन पे एक्स्ट्रा फोकस करिए और बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर दिए, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा टास्क में आपको क्या करना है, अगेन मॉक टेस्ट देना है और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। तो भाई ये तो रोज का ही आपका यहाँ पे फंडा रहेगा। फिर डे 5 का आपका टारगेट यहाँ पे मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन तक के जितने आपके चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके अंदर जितने भी पीरियोडिसिटी में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, ऑर्डर, एक्सेप्शंस, उनको अच्छे से देख लिया। केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अगेन इन टॉपिक्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखा और जितनी चीजें हो सके उनको रिवाइज कर लिया। 2D में जितने फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज है सबको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा और जो डायरेक्ट रिजल्ट्स रहते वो भी आपको याद रहने चाहिए। बाकी LR में इस बार जो है मिसलेनियस टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिल गए थे लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, तो इनके भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। और ग्रामर में और ज्यादा जितने हो सके प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट और एनालिसिस तो आपको करना ही है। डे 6 में टारगेट ये रखना है कि हीट एंड थर्मो का जो है आपने देख लिया और जितने भी मैकेनिक्स के बचे हुए पोर्शन है ना, मतलब इसके आगे के ग्रेविटेशन के बाद के। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपने एसपीडीएफ ब्लॉक, हाइड्रोजन का और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ पॉइंट्स एक बार जो है इनके देख लिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्वियसली एक बार देखने में टाइम लगेगा, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप जो है इनको रिवाइज कर सकते हैं ना, जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करके रखे होंगे। बाकी 1 घंटे आप 3D वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री के जो है फॉर्मुलेस बस एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश में आप जो है इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट जो है मैंने टॉपिक्स यहाँ पे थोड़े से मेंशन किए, तो उन पे जो है फोकस रखिएगा। फिर एक मॉक टेस्ट और विद प्रॉपर एनालिसिस तो आपको करना ही करना है। अब ये जो है पहले 6 दिन का आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए, मतलब 1 हफ्ता लगभग जो है आपको इन चीजों को डेडिकेट करना। और जो बचे हुए दिन रहेंगे, लाइक किसी की अगर थोड़ी बात की भी शिफ्ट है, तो जो भी आपके बचे हुए दिन है उनमें आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को एनालिसिस करना है। अभी तक जितने मॉक टेस्ट आपने दे दिए होंगे ना, लगभग 6 मान लीजिए, तो उनकी क्या गलतियां हुई थी उनको थोड़ा सा आप सुधारिए, है ना। कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा वीक रह रहे हैं उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से जाके देख सकते हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही है तो अब भाई कैसे मैं जो है उन पे यहाँ पे कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग को जो है उसके लिए तैयार करिए। और जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा जो ये बचे हुए दिन है इसमें ये कर सकते हो, 2 मॉक टेस्ट भी चाहो तो आप डेली के दे सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है, क्योंकि अब आपका रिवीजन तो एक बार अच्छे से हो चुका है, तो थोड़ा सा आप चाहे तो 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा जो है लोड हो जाएगा, टायर्ड फील कर रहे हो, तो ऐसे में 1 मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। बाकी तो ये 2 मॉक टेस्ट भी अगर डेली दे रहे थे तो उनका भी प्रॉपर एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा।
नहीं तो एक मॉक टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस और एक जो है आप ये कर सकते हो स्पीड ड्रिल प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स की, ठीक है। अब ये टॉपिक्स तो एक बार रिवाइज हो ही गए, तो इन्हीं का एक एक दिन उठाते हुए उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस फटाफट आपको प्रैक्टिस करने हैं। लाइक आपने 1.5 घंटे का यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट किया, तो पर्टिकुलर हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन उठाए और 1 मिनट से कम टाइम के अंदर ट्राई करना है कि उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड बाकी 1 घंटा डेली का जो है एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस को तो आपको देना ही देना है। तो ये आपका जो है कुछ टाइम टेबल देखना चाहिए इन लास्ट के दिनों में, एंड डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस कवरेज अच्छे से हो जाएगा, मॉक टेस्ट आपके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे और एलआर एंड इंग्लिश पे भी एक अच्छा खासा आपका कमांड आ जाएगा। तो अगर आप जो है इन नेक्स्ट 10 डेज के लिए इस चैलेंज को प्रॉपर तरीके से जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो एक चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मेंशन करिएगा, आई विल 100% क्रैक बिट सेट। क्योंकि देखो सब चीजें कर लोगे लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट आपका डेवलप नहीं हुआ तो चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा वर्क नहीं कर सकती। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है इसे मेंशन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।